ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अब तो आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना ही पड़ेगा। ये पलटी मारने का और एक रास्ता जो है वो नीतीश कुमार जी ने खुद खोला है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनडीए सरकार ने किया है। मैं आपको ये भी बता, वो एक कहावत नहीं है ना कि एक बच्चे ने हाथी का पूंछ पकड़ा तो उसको लगा कि उतना ही है, किसी ने कान पकड़ा तो उसको लगा उतना ही है। उनके पति वंस अपॉन अ टाइम सीएम ऑफ बिहार थे और इसीलिए वो सीएम बने। और लालू जी के इसी परिवारवाद की वजह से आज तक वो पीएम। इंडिया में मोदी जी जैसा विजनरी कौन है, आप मुझे बताइए? कोई नहीं है। इसीलिए उनको ये बहुत अच्छा से बात समझ में आई कि जो जन्म दे सकती है, जो घर चला सकती है, वो देश तो क्या, वो कचरा भी साफ करके गंदगी को भी वो निकाल। ये जितने भी आपके कचरे जो आपके पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो आपका क्या कहते हैं करप्शन बोलिए, गंदगी, सबको उठा के बाहर फेंक दे। कृष्ण जब अर्जुन का साथ देगा तो आप नारायणी सेना रखो ना, कितना भी आप दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ों में आप लोगों को बांट सकते हो, महिलाओं को नहीं बांट सकते। देखिए, नए संसद भवन के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले जो है महिला आरक्षण विधेयक बिल जो है लाया है, लोकसभा से पारित हो गया है और कल वो बिल जो है राज्यसभा में पेश होना है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। क्या कहती हैं इस बारे में? क्या बोलेंगे कि भाई मैंने ये बिल पास होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ना कि हमें पता चला है कि हमें क्या शक्ति है या फिर हमें आरक्षण मिला है। खुश हैं हम लोग कि होना भी चाहिए, इक्वलाइजेशन होना चाहिए। जैसे एक परिवार चलाने के लिए एक महिला और पुरुष मिलके ही एक नए क्या कहते हैं युग को जन्म देते हैं, तो वैसे ही अगर सदन में महिला और पुरुष की भागीदारी इक्वल रहेगा तो मुझे लगता है कि विचारधाराएं पुरुषों की भी बदलेंगी और महिलाओं की भी बदलेंगी। बिकॉज ये जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ मुझे लगता है कि महिलाओं में वो सारा स्किल्स है और अगर उनको वो मौका दिया जाएगा तो वो देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। विपक्ष के द्वारा बिहार में राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो है चुनाव को लेकर के जो है खाली बस चर्चा में बने रहने के लिए किया गया है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला विशेष करके अति पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं को नहीं होने वाला। देखिए, सही बात बोले तो लालू जी की परिवार बोले या राबड़ी जी, वो लोग वही आज तक करते आए हैं, अपने परिवारवाद की राजनीति की है। भाई अगर आप इतने ही क्या कहते हैं अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं तो आप अपने परिवार के बाहर कोई ऐसी महिला को वो स्थान क्यों नहीं दे देते हैं आप? मैं आपके क्या कहते हैं पार्टी से ऐसे बहुत सारे महिलाओं को बाई फेस जानती हूँ, लेकिन उनको तो आपने इतने सालों में अपने आगे नहीं बढ़ाया, उल्टे बहुत लोग छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। वो एक कहावत नहीं है ना कि एक बच्चे ने हाथी का पूंछ पकड़ा तो उसको लगा कि उतना ही है, किसी ने कान पकड़ा तो उसको लगा उतना ही है। तो वो जो विराट रूप, जो 33% का जो रिजर्वेशन का जो विराट रूप, वो राबड़ी जी को समझ से बाहर है। क्योंकि क्या कहते हैं आपका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्होंने कोई इलेक्शन लड़के या फिर बहुत मेहनत करके आगे नहीं बढ़े। उनके पति वंस अपॉन अ टाइम सीएम ऑफ बिहार थे और इसीलिए वो सीएम बने। और लालू जी के इसी परिवारवाद की वजह से आज तक वो पीएम नहीं बन पाए। दिस इज़ द ओनली रीज़न जो उनको पीएम बनने से रोकता है, क्योंकि पीएम का छवि होता है प्रधान सेवक। देश का जो सेवक होता है वो ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनरल, सबको लेके चलना है। और जब सबकी बात होगी तभी विकास की बात होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सबकी बात, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। जेडीयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं, नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे पहले पंचायती राज में आरक्षण दिया या फिर सरकारी नौकरियों में, बिहार पुलिस जैसी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, सबसे पहले नीतीश कुमार ने दिया और कहीं ना कहीं इसी को जो है फॉलो करने की कोशिश कर। तो ये तो अच्छी बात है, अगर नीतीश कुमार जी ने कुछ अच्छा काम किया तो वी आर रियली हैप्पी। तो इसमें मैंने इसको नकारने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन चलो अच्छा है ना कि कम से कम नीतीश कुमार जी और हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी मिलके ये डिसीजन लिए। हम तो यही बोलेंगे, जो ट्विटर में जो फोटो ट्रेंड हो रहा था नीतीश कुमार जी और हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया, और ये ट्विटर में किसी और का नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के खुद के ट्विटर में ये फ़ोटो देखी गई, जबकि हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने वो फ़ोटो शेयर तक नहीं किया। तो आप ही देखिए कि ये पलटी मारने का और एक रास्ता जो है वो नीतीश कुमार जी ने खुद खोला है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनडीए सरकार ने किया है।
मैं आपको ये भी बता रही हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं? बिल्कुल जाने वाले, तभी तो वो समर्थन कर रहे, तभी तो वो बोल रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं मोदी जी। तो ये तो अच्छी बात है। अगर बड़ा भाई ने छोटा भाई का बात सुन लिया, या फिर दोनों अगर दोस्त बन के अगर देश के लिए, देश के महिलाओं के लिए अच्छा सोच रहा है। आप ही देखिए ना, अभी इतने सारे जो पत्रकार, उसमें से एक ही लेडी है, क्यों भाई? अगर वहीं पे 5 पुरुष और 5 महिला होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये आरक्षण की वजह से नहीं, ये एम्पावरमेंट ज़रूरी है उन सारे औरतों के लिए जो चाहते हैं कुछ करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो। लेकिन हम फिर वही बोलेंगे कि इतने सालों से बिहार में आपने जातिवाद की राजनीति की, कम से कम महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन को लेके तो भूल से भी कोशिश मत कीजिए हमें जाति में बांटने का, क्योंकि अगर नारी एक हो गया तब कोई जाति कोई पाति टिकेगा नहीं। इसके बाद, इस विधेयक के पारित होने के बाद वैसी महिलाएं जो राजनीति में थी, पहले से काम कर रही थी, ऊंचे पदों पे थी, लेकिन उन्हें किसी कारण से टिकट नहीं मिल रहा था किसी पार्टी का, चाहे वो जिस पार्टी में रहें, उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। या फिर जिस प्रकार से मुखिया वगैरह के चुनाव में होता है क्या कि नेता लोग अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं और बाकी जो महिलाएं काम कर रही हैं इस फील्ड में उनको टिकट से वंचित रखा बिल्कुल नहीं, ये सेकंड ऑप्शन तो हमें चाहिए ही नहीं। हम बार बार बोल रहे कि आपका क्या कहते हैं हस्बैंड जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिशियन है बोल के आप उनका पावर का यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगी, नो सॉरी। अगर जैसे मोदी जी का कोई आसपास चारों तरफ से कहीं से भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने अपने आप को चाय वाला बोल के इंट्रोड्यूस किए और वो आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर, अपने आप को होम मेकर, अपने आप को बहुत सारे अलग अलग फील्ड में होते हुए भी वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है। ये मुखिया का चुनाव में क्या होता है नहीं होता है वो कट कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों को, उनकी आइडियाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बिहार को और 30 साल पीछे जाना पड़ेगा। आप देखिए बाकी सारे स्टेट में महिलाएं फिर भी हैं। अगर आप बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी जनरल कास्ट से आती है, वो वहाँ का सीएम है। बिहार में क्यों नहीं है पॉसिबल? बिहार में जनरल कास्ट से क्यों नहीं है पॉसिबल भाई? मैंने ये चीज़ सोचना ज़रूरी है। अगर आप महिला का आरक्षण दिए तो ये भविष्य में भी ये सोच के रखिए कि आज से 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कभी ना कभी यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और ये सारा जो रोड मैप इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, वो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी को ही पता है और किसी में नहीं। और विजनरी को समझने का ताकत सिर्फ विजनरी को ही होता है। और इसीलिए सारे जितने भी विजनरी वो G20 समिट में आए थे। इंडिया में मोदी जी जैसा विजनरी कौन है आप मुझे बताइए? कोई नहीं है। इसीलिए उनको ये बहुत अच्छा से बात समझ में आई कि जो जन्म दे सकती है, जो घर चला सकती है, वो देश तो क्या, वो कचरा भी साफ करके गंदगी को भी वो निकाल सकती है। ये जितने भी आपके कचरे जो आपके पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो आपका क्या कहते हैं करप्शन बोलिए, गंदगी, सबको उठा के बाहर फेंक देगी। क्योंकि नारी को साफ सफाई पसंद है। हम लोग दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का रूप है। जो लोग अभी तक नारी शक्ति की वंदना नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अब तो आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना ही पड़ेगा। अब आप लोग जो पार्टी ऑफिस में जब लेडीज़ जाती हैं तो बड़े अजीब वो गरीब ढंग से आप देखते हैं कि ओह माय गॉड कोई एलियन आ गया, पता नहीं कौन से ग्रह से आ गया। अभी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे कि चांद से आ गई। भाई हम लोग चांद से भी आ सकते हैं, मंगल ग्रह से आ गया, बृहस्पति से आ गया। अभी उनको एक कहते हैं ना कि सीधी उंगली से नहीं उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो मोदी जी ने उंगली टेढ़ी कर दी। आप ना चाहते हुए भी आपको औरत के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। संभव मुझे लगता है कि हमारे संस्कारों का ये पार्ट नहीं है। लेकिन लड़के, आदमी बोलिए या फिर पुरुष बोलिए, ये संस्कार भूल चुके हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ वैसे क्या कहते हैं जितने भी पुरुष हैं उनका क्या कहते हैं सामना करने के लिए। सारे, मैं ज़्यादातर लोगों को तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि महिला आरक्षण बिल कैसे पास हो गया। सब अंदर से डरे हुए हैं, सब अंदर से घबराए हुए हैं। आप करो। कुछ दिन पहले आप लोग ज्योति मौर्य को गाली दे रहे थे, लीजिए अभी ज्योति मौर्य जैसे लोगों को मोदी जी ने सपोर्ट कर दिया कि जाओ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण जब अर्जुन का साथ देगा तो आप नारायणी सेना रखो ना। कितना भी आप दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ों में आप लोगों को बांट सकते हो, महिलाओं को नहीं बांट सकते। चलिए धन्यवाद मैम। ये थी देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब आपको ना चाहते हुए भी नारी शक्ति की वंदना करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।